फ्रेंड्स ओके, आज के वीडियो में सीखेंगे कि बहुत सारी वीडियोस आपने इस बारे में देखा रहेगा, शेयर मार्केट बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में देखा रहेगा। बिजनेस ऐसा वर्ड कोई आपने सुना रहेगा नहीं रहेगा, हाँ, बट कैसे काम करते हैं। अभी हम बिजनेस मतलब शेयर मार्केट में कौन सी बिजनेस अवेलेबल है, वो काम कैसे कर सकते। तो पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकते हो। ओके, मतलब मैक्सिमम आपके जो आप इन्वेस्टमेंट करके भी आप इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकते हो। ओके, और मेन चीज़ यहाँ पे कैसा है कि बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब अगर मैक्सिमम आप देखोगे कि जो भी अमीर है, ओके, ये सब चीज़ों में मतलब आप बिलियनियर जिनको बोलते हो, तो उसमें 10 में से कोई ना कोई एक तो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही रहेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट करके कमाया, जैसे जिनका एक का नाम है वॉरेन बफेट, राइट। ये आपको सबको पता है। या आप बहुत सारे उनके बाद भी बहुत सारे बिजनेसमैन जो इसमें अच्छा खासा पैसा कमा के मतलब अमीर बने, राइट। तो ये आज के वीडियो में देखेंगे। जो बंदे नए हैं, ओके, हमारे चैनल पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पे बिज़नेस से रिलेटेड हर एक बिज़नेस अलग अलग टाइप्स ये बताते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम हेल्प भी ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, जो भी है, जो हमारी सर्विसेज है उनके बार में भी हम बता देते हैं। तो गाइज, अगर आप नए हो तो आप चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो अगर आपने किया नहीं रहेगा तब, और लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हर एक वीडियो हमारे देखते रहेंगे। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। अभी पहला ऑफर है सभी के लिए, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया उनके लिए भी, कि ब्रोकर एजुकेशन। अगर आप में शेयर मार्केट में ब्रोकर बनना चाहते हैं, मतलब सब ब्रोकर जो भी है उससे रिलेटेड करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड हम एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। या हमारे से एजुकेशन नहीं लेना, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ अगर आपको जानना रहेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर आगे आ जाते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में खुद की कंपनी लिस्टेड करवाना है तो उससे रिलेटेड कोई आपको क्यूरीज रहेगा, जैसे आप खुद का आईपीओ लॉन्च करवाना है, मतलब लिस्टिंग करवाना है, या फिर आपको आईपीओ कैसे लॉन्च किया जाएगा, मैंने तो अभी नया स्टार्टअप कंपनी किया, फिर उसके रिलेटेड कोई क्वीरीज रहेगा तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। या आप ऑलरेडी एक लिमिटेड कंपनी हो और आपका कोई शेयर ग्रो करना है, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वीरीज रहेगा तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका खुद का ब्रोकर मतलब ब्रोकरशिप लाइसेंस निकालना है, उससे रिलेटेड कोई आपको क्यूरीज रहेगा तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि देखो, कई बार ऐसे होता है कि जो एक्सपर्ट है वो तो पहले से ही स्टडी करके सब कुछ बाद में आ जाते हैं बिजनेस में, ओके। बट कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम आ जाते तो है बट हमने स्टडी नहीं की रहती थोड़ी बहुत, मतलब अपने प्रोडक्ट, जैसे अभी कोई ब्रोकरशिप ले रहा है, उसको ब्रोकरशिप के बारे में पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितने हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज है ऊपर ऊपर, बिजनेस है कि नहीं, फिर करने के बाद पता चलता है यार कोई अप्रोच ही नहीं हो रहा है, ये क्या चीज़ है। तो फिर अप्रोच करने के लिए फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है, उससे रिलेटेड कोई आपका काम रहेगा या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम रहेगा तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ये ऑर्डिनरी सबके लिए, जैसे कोई भी, जैसे पकड़ के चलते हैं कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है, उसके साथ भी ये मतलब 10वीं पास आउट हो गया, उसके बाद भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में बोल रहा हूँ, बिजनेस नहीं, ओके। इन्वेस्टमेंट आप मतलब स्टार्टिंग उम्र से भी आप अपने पेरेंट के साथ जो भी है अकाउंट ओपनिंग करके ये यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? पहली तो चीज़, कोई भी ये शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस करना है तो आपको क्या ज़रूरत है? पहली तो चीज़, इसके रिगार्डिंग जो रिलेटेड जैसे निफ्टी हो गया, ओके, अभी मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, ओके। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, या इंडिया के शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ उसमें कि आपको निफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, आपको इक्विटी शेयर क्या होते हैं उसके बारे में पता चाहिए, आपको कम्युनिटी बारे में पता होना चाहिए। बहुत मतलब हर एक स्टडीज़ के बारे में आपको एक नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप बीएसई की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से कोर्स जो अवेलेबल, या एनएससी वेबसाइट पे जाके जो भी कोर्सेस वो प्रोवाइड करते हैं,
ओके, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो वो आप कोर्सेस वहाँ पे साइन अप करके भी ले सकते हो, या इंस्टीट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल है जो कई सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ से एजुकेशन लेना है उस रिगार्डिंग, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन देखो, अगर आपको नॉर्मल भी ट्रेडर बनना है, मतलब खुद ही काम कर रहे हो आप, ओके, तो आपका क्या डीमेट अकाउंट ओपन करके आप उसमें भी ट्रांजैक्शन करके, मतलब शेयर बाय सेल करके भी कमा सकते हो। और अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लाइसेंस रिलेटेड ज़रूरतें हैं, तो वो सब आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। क्योंकि कैसा है पता है, आप अपने बलबूते ऊपर कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि आप जो ब्रोकर्स है ना, मतलब जो प्रोफेशनल चार्जेस है ना, वो नहीं कमा सकते। मतलब डायरेक्टली कमा सकते हो कि, लेकिन इनकेस कहीं लॉस हो गए या कुछ भी इशू आ गए, तो फिर अटक जाओगे आप। क्यों अटक जाओगे? क्योंकि आपने पर्सनल पैसा लिया था। और ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब हम कस्टमर को दिखाते हैं हमारा पोर्टफोलियो कि भाई हम इतना कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली मुझे दे दो पैसा, इतना मुझे दे दो, मैं खेल के ही आपको इतना परसेंटेज देता। लेकिन वो बहुत रिस्की वाला है। और जिनको भी पैसे इन्वेस्ट करना है, तो भाई ऐसे टॉपिक पे पैसा इन्वेस्ट करना मतलब हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। पता नहीं वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा और कहीं जाके दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, बोल भी नहीं सकते, राइट। तो ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रोफेशनल लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रोकर का लाइसेंस ले सकते हो, आप सब ब्रोकरशिप ले सकते हो, ओके, या फिर आप बड़े लेवल पे होल्डिंग कंपनी, बड़ी कंपनी भी लॉन्चिंग कर सकते हो। आपके ऊपर है, जैसे जिस लेवल पे आप काम करना चाहते हो उसके लेवल पे आपका नॉलेज भी उसी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कि क्या बोलते हैं ना, कि नया नया हो और आपने डायरेक्टली बड़ी कंपनी लॉन्च कर दी, तो बहुत टफ है। क्योंकि आपको शेयर मार्केट का प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन आप ये बिज़नेस कर ही नहीं सकते। हाँ, आप दूसरे के बलबूते ऊपर आप पैसा लगा के एक अच्छा बड़ा कंपनी ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो उसको उस बारे में कितना नॉलेज है, ये भी ज़रूरी है। अभी इसमें आप कौन सा अलग अलग टाइप बिजनेस, एक तो आपको पता चल गया ब्रोकर ट्रेडर, ये सब फील्ड में आप एजुकेशन वाला भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो कि शेयर मार्केटिंग कैसे किया जाता है, इस रिलेटेड भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और फिर उनको डीमैट अकाउंट ऑपरेट दे के या क्रिएट उनको दे के फिर उनको सिखा सकते हो कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, या बाकी के सब चीज़ों में उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है ना कि जो शेयर मार्केट में खेलते हैं, मतलब जो काम करते हैं, उससे ज़्यादा जो शेयर मार्केट कैसे किया जाता है ना, वो सिखाने वाले ज़्यादा कमाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप देख लीजिए आपके हिसाब से, आपको जैसे अच्छा लग रहा है उसे। अगर आप कोई गांव से ये वीडियो देख रहे हो और आप भी चाहते हो कि आपके यहाँ पे ये आप बिज़नेस शुरू करें, ओके, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम उसके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी दे देंगे। फिर बात आ जाती है मार्केटिंग। तो देखो इसमें मार्केटिंग वाली बात कैसी है कि अगर आपने ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, ओके, आपने एजुकेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्रॉपर शुरू कर दिया, तो मार्केटिंग कैसे करना पड़े। मार्केटिंग ऐसे नहीं करना है कि भाई 1 रुपया देगा तो 2 रुपये मिलेगा, ऐसे नहीं करना है, ओके। इसमें आपको प्रॉपर जो है उसका हिस्ट्री है, कैसे शेयर मार्केट कमा के देता है, 15 साल तक लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करने के बाद क्या फ़ायदे, ये लोगों को बताना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद कितनों ने कैसे पैसे कमाया है, ये प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, उसके इम्पोर्टेंट ये सब कुछ बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपको अगर मैं बता दूँ कि आप अपने इनकम से, सेविंग से, सॉरी इनकम से भी नहीं, सेविंग से मैं बता रहा हूँ, मतलब इनकम का जो पार्ट आप सेविंग के लिए रखते हो उसका भी 10% अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका पैसा 15 साल में कितना गुना बढ़ चुका होगा। ओके, मतलब एक एग्जांपल बता दूँ जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे, और लेजेंडरी है, ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे नहीं है वो भाई, उन्होंने प्रूव करके दिखाया वो सब चीज़ें। तो ऑलमोस्ट मतलब जिन बंदे ने महीने का 1,500-2,000 से भी स्टार्ट किया हुआ है, उनको भी 15 साल में करोड़ रुपए मिल जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, तो वो आपको समझनी चाहिए। अभी वो वीडियो मैंने वैसे वाले में नहीं बनाया कि खाली ओनली शेयर मार्केट का एजुकेशन के बारे में बोलना। अगर आपको वैसा रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो आप हमें बता दीजिए, हम वैसा भी वीडियो आपको लिए बना देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं खाली बिजनेस के बारे में।
कि लोगों का पैसा लेके उनका पैसा डीमैट अकाउंट होल्ड करके या उनको गाइड करके या उनको बता के आप पैसे ब्रोकरशिप कैसे कमा सकते हो, उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाई, या उसके रिलेटेड क्या क्या बिजनेस फैकल्टी मतलब टाइप्स है वो आप कैसे काम कर सकते हो उस चीज़ों में। और मेन चीज़ क्या, हम ये चाहते हैं कि गांव गांव तक शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। जो पहले गई थी मतलब जो देखो कैसे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लेके ग्रोथ नहीं करना है। मतलब इंडिविजुअल डिमेंट अकाउंट है और उसमें आपने डाल दिया और आप खेल नहीं, आपको प्रोफेशनली काम करना है, तो ही आप लॉन्ग लाइफ तक जाओगे। और कस्टमर को गाइड जितना करोगे ना उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। मतलब कस्टमर को पता है, जैसे देखो ऑलरेडी उसने फॉर्म ये सब कुछ फिलअप करके दे दिया है, आप उसको बोल रहे हो कि ये इतने टाइम तक होल्ड करो, उतने टाइम तक होल्ड करो, इसमें रिस्क है, उसमें ये है, फलाना है। उसमें क्या होगा, वो कस्टमर भी अपडेट होते जाएगा, आपका भी नॉलेज अपडेट होता जाएगा और उस चीज़ में कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर को सब कुछ पता है ना, तो कभी भी कस्टमर को उसके फ्रेंड ने कभी पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा शेयर मार्केट वाला दोस्त है तो वो करेगा, वो करता है ऐसे पैसे, तो वो डायरेक्टली आपका कस्टमर उसको बोल सकता है कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्या कहाँ पे करता है, ये करता है वो करता है। जब वो क्वेश्चन आंसरिंग करने लगेगा तो दूसरा वाला फ्रेंड चुप बैठेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम नॉर्मली मतलब मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मैं इसमें किस में पैसे इन्वेस्ट किया, इक्विटी में किया है, निफ्टी में किया, कहाँ पे किया, कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस बोल रहे बस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, मुझे इतना रिटर्न मिलता है, उतना रिटर्न मिलता है। भाई वो नॉलेज ज़रूरी नहीं है। आप कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज दीजिए, आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम रिस्क आपका कम हो जाएगा अगर शेयर मार्केट का नॉलेज बेच के, और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। क्योंकि जहाँ तक अभी तक देखा गया है ना, जो नॉलेज देते हैं, जो बिजनेस देते मतलब प्रमोट करते, कंसल्ट करते, उन्होंने ज़्यादा कमाया हुआ है ये चीज़ों में। तो आप ये शुरू कर दीजिए, इसके लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। बस हाँ, नॉलेज ज़रूरी है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली BSc NSE की वेबसाइट पे जाके देखना है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी अप एंड डाउन होते हैं, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उससे उसका रिजल्ट क्या होगा शेयर मार्केट के बिजनेस के ऊपर आगे जाके, या जो भी है वो आपको समझना चाहिए। मार्केट जब डाउन होता है तब चीज़ें क्या करनी चाहिए, किसके हिसाब से करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मार्केट सनसेट डाउन है मतलब अभी पैसा लगा नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, सही है, लेकिन कौन सी चीज़ में लगाना चाहिए ये भी देखना ज़रूरी है। और कोई ऐसी, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम जो बीमारी आ चुकी है, वो बीमारी टाइम कौन सी इसमें पैसा, कौन सा पैसा बढ़ेगा आगे जाके, ये सब कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी बड़ी कंपनी जब कोई डील करती है, टाइप हो जाती है या कुछ भी बातें करती है, तो क्या किसके ऊपर ज़्यादा असर गिरेगा, ये सब चीज़ें बिजनेसमैन को ज़रूरी है। क्योंकि इन्वेस्टर से पहले बिजनेसमैन को पता होना जरूरी, क्योंकि जब ये आपके लिए फ़ायदा है। देखो आप बिजनेस कर रहे हो, इस चीज़ में आप कस्टमर का पैसा बढ़ा के दे दोगे तो आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा कि भाई इसके वजह से इसने मुझे ये एडवाइस दे दिया, इसके लिए मैंने पैसा लगाया था, अच्छा खासा पैसा कमाया मुझे। तो देखो एक ने पब्लिसिटी कर दी ना, जब उसको पैसा कमा के मिलेगा ना, बहुत बार देखा जाता है कि नुकसान की बात हमेशा रखते रहते हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा देर तक कोई रोता नहीं बैठता है। ओके हाँ, अगर वो बड़ा नुकसान है तो रोता रहेगा, बट प्रॉफिट की बातें भी शेयर होती रहती है हमेशा। ओके ये कभी भी याद रखिए। और मेन चीज़ क्या, अगर प्रोफेशनल काम करते हो तो आप दिखा सकते हो पेपर वर्क पे, देखो ये इतना था, उतना हो गया था, इतना मिला उनको। तो ये सब चीज़ें, और ये बिजनेस कैसा, हर एक फैमिली में जितने भी बंदे हैं ना वो सब कर सकते हैं, तो वो सब आपके कस्टमर है, राइट, आगे जाके। और तभी भी तो इसके लिए आप कभी भी मत सोचो कि ये बिजनेस में मुझे कस्टमर नहीं मिला। अभी तो मतलब अभी बहुत फास्ट हो गया, अभी बहुत फास्ट हो गया। और 10 साल 15 साल से अगर पीछे पहले सोचोगे ना, तो शेयर मार्केट के लिए मतलब कोई ऐसे सोचते बताना पड़ता था कि सब कुछ डिटेल ये सब कुछ। अभी के मामले में वैसा नहीं है, अभी काफ़ी लोग अपग्रेड हो चुके हैं, काफ़ी फैमिली अपग्रेड हो चुके हैं इस चीज़ों में, तो अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। ओके इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बना के रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट पे भी, वहाँ पे भी करियर कैसे किया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के तो बहुत सारे ऐसे बातें भी बोले जाते कि जैसे आज फलाना अमाउंट लगा दिया तो उसका 10 टाइम मुझे शाम तक मिल जाता, तो वैसे वाली भी बातें होती रहती। लेकिन ये बातें, ऐसी बातें आपको हमेशा पूरी जब बातें जानकर सब कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो पैसा कमाया जाता है,
गंवाने के बाद फिर से वो रिटर्न आने में कितनी तकलीफ होती है और सबको पता है। तो इसके लिए ये पहली ही चीज़ जो इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचिए कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके, तभी वो पैसा लगा लीजिए। उसमें भले प्रॉफिट कितना भी रहने दो, फिर वो बाद में की बात है, लेकिन अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर सिर पे हाथ पकड़ के मतलब नहीं है फिर उस चीज़ के लिए। ओके गाइज, तो रही बात सिक्योरिटी, तो देखो सिक्योरिटी बेस्ट है मतलब बिजनेस की, क्योंकि अगर आप पहले से ही सबको गाइड कर रहे हो, अच्छे से बता रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, आपका ना भी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो ये बिज़नेस मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला बिजनेस है ये, बहुत जल्दी, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है आपको। ओके, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, नॉलेज होना, एजुकेशन होना इसके बारे में ज़रूरी, मतलब कोई पीएचडी नहीं करना है, बट जो नॉर्मली जो ज़रूरतें हैं ये सब कुछ चीज़ें अपने को पता होनी ज़रूरी है। तो गैस, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरीज रहेगा, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस इससे रिलेटेड करना रहेगा, या आपके कंपनी को शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी बनाना रहेगा, या आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज आपके रहेगा, कोई भी लाइसेंस वाइसेंस रजिस्ट्रेशन, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। ईमेल करने के बाद हमारी टीम से आपको कॉल बैक चला जाएगा, मिलना रहेगा तो मिल भी लेंगे उससे चीज़ों में, और जो भी सर्विसेज आप हायर करते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना के पेमेंट क्लियर करके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। राइट, ऑफर है इस बारे में, कोई भी बिजनेस आप ये करना चाहते हो कहीं पे भी, तो 10% आपको डिस्काउंट पे भी है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर कुछ ऑडियो में दिक्कत आती रहेगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ।